हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अवार्ड्स और ऑनर्स जो रिसेंटली मिले हैं उनको देखने वाले हैं, साथ ही पुराने भी कुछ रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023? ये जो टाइटल है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता है। और ये जो ऑप्शन ए में देख रहे हैं आप, श्रेया पूंजा, ये रनर अप रही हैं। ठीक है, दिल्ली से बिलोंग करती हैं। लास्ट ईयर मिस इंडिया 2022 ये थी सिनी शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022? सरस्वती सम्मान इस बार का 2022 के लिए जो मिला है शिवा शंकरी को मिला है, इनकी बुक सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, और लास्ट ईयर किसे मिला था? रामदर्श मिश्रा को। पहले विनर इसके थे हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान जैसे हमने देख ही लिया बुक्स के लिए मिल रहा है, तो लिटरेरी अवार्ड है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज़ 2023? पहली बात तो एबल प्राइज़ किसके लिए दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी इसको कंसिडर किया जाता है। और 2023 के लिए अवार्ड मिला है लुइस कैफरेली को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अर्जेंटीन अमेरिकन है ये लुइस कैफरेली। किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। और 2022 लास्ट ईयर का अवार्ड मिला था डेनिस पार्नेल सुलिवन को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 32nd व्यास सम्मान अवार्ड? 32वां व्यास सम्मान अवार्ड मिला है ये ज्ञान चतुर्वेदी को। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डॉक्टर असगर वजाहत, इन्हें लास्ट ईयर मिला था। इस बार ज्ञान चतुर्वेदी हैं और इनकी नॉवल जो है पागल खाना, उसके लिए इनको मिला है। डॉक्टर असगर वजाहत को इनकी बुक महाबली के लिए मिला था। ये भी एक लिटरेरी अवार्ड है और के बिरला फाउंडेशन ही इसको देता है। हु वॉन प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2023? ये जो प्राइज़ है ये मिला है डेविड चिपरफील्ड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यूके से बिलोंग करते हैं ये, और लास्ट ईयर का मिला था फ्रांसिस कैरे को। ये बुर्किना फासो से थे। हु हैज़ वन 2023 इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टेटिस्टिक्स? इसका आंसर होगा CR राव। 2023 इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टेटिस्टिक्स इनको मिला है, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है। विच कंपनी वन द बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड? ये जो अवार्ड है भारत बायोटेक को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ बी आ गया है तो इसको ठीक कर लीजिएगा, सी होगा आंसर करेक्ट इसका। ठीक है, फिर हम देखें कहाँ पर दिया गया है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो कंडक्ट हुई थी USA में, उसी दौरान भारत बायोटेक को ये अवार्ड मिला है। भारत बायोटेक ने ही इनकोवैक वैक्सीन जो है इसका डेवलपमेंट इसको डेवलप किया है। इनकोवैक वर्ल्ड की पहली इंट्रानेसल कोविड वैक्सीन है। इंट्रानेसल यानी कि नीडल फ्री वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक ने ही डेवलप किया है। विच मिनिस्ट्री गॉट पोर्टर प्राइज़ 2023? ये प्राइज़ हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को मिली है। क्यों मिला है ये प्राइज़? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के टाइम पर हेल्थ मिनिस्ट्री का जो भी योगदान रहा है उसके लिए ये प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट देखें केरला ज्योति, ये मिला है ये जो है केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दिया गया है MT वसुदेवन को, एक राइटर हैं ये। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 कश्मीर की आलिया मीर को मिला है। यहाँ आप इनको देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जो भी इनके प्रयास रहे हैं उनके लिए इनको ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया। फिर है डॉक्टर नित्या अब्राहम, इंडियन अमेरिकन फिजिशियन हैं और इन्हें यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। मराठा उद्योग रत्न 2023 अवार्ड मिला है नीलेश सांबरे को। हु हैज़ वन बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022? 2022 के लिए बेस्ट फीफा प्लेयर रहे हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखें बेस्ट मेंस प्लेयर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। बेस्ट विमेंस प्लेयर रही हैं एलेक्सिया पुटेलेस, ये स्पेन की हैं। और बेस्ट गोलकीपर रहे हैं एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना के हैं। और स्पेशल अवार्ड इसमें मिला है पेले की। पेले ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं और रिसेंटली ही इनकी मृत्यु हो गई है। हु हैज़ वन 2023 मार्कोनी प्राइज़? मार्कोनी प्राइज़ 2023 ये मिला है हरि बालकृष्णन को। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और ये अवार्ड जो है दिया जाता है US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर 2022? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 के लिए ये मिला है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। यहाँ पर देखिए, ये जो है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, सोशल वर्क के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मिला है। लास्ट ईयर 2021 में ये अवार्ड मिला था आशा भोसले को आर्ट एंड म्यूज़िक फील्ड में।
विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड विद डिजीधन अवार्ड? डिजीधन अवार्ड ये मिला है कर्नाटक बैंक को, और प्रतिष्ठा पुरस्कार डिजीधन अवार्ड्स जो हैं उसके अंदर एक कैटेगरी है, उसमें मिला है कर्नाटक बैंक को बाय मीटी। ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके द्वारा, फॉर अचीविंग टारगेट विद हाईएस्ट परसेंट इन भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं विच डिस्ट्रिक्ट वन स्वराज ट्रॉफी 2021-22 फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इसके लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 ये मिली है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, हु हैज़ वॉन द नेशनल जोग्राफिक्स फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023? के सुब्रमण्यम या कार्तिक सुब्रमण्यम जो हैं इनको नेशनल जोग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में इन्होंने जीता है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन ये हैं। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड्स एट दादा साहेब फाल्के IFFA 2023? यानी कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो हैं इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड 2023 के लिए ये मिला द कश्मीर फाइल्स को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए बेस्ट फिल्म रही कश्मीर फाइल्स, बेस्ट एक्टर है रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, बेस्ट डायरेक्टर थे आर बाल्की चुप के लिए, और फिल्म ऑफ द ईयर इसमें रही RRR जिसने बहुत सारे ग्लोबली अवार्ड जीते हैं फिलहाल। विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड्स एट बाफ्टा अवार्ड्स 2023? बाफ्टा अवार्ड्स 2023 इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। 76 बाफ्टा अवार्ड्स ये थे बाफ्टा या फिर ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। इसमें बेस्ट एक्टर रहे ऑस्टिन बटलर एल्विस के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस केट ब्लैंशेट तार के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रहे एडवर्ड बर्जर। यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स देखें तो फॉर्मर PM मनमोहन सिंह जो हमारे हैं इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है UK के द्वारा। ये ऑनर जो है ऐसे लोगों को मिलता है जो कि UK में पढ़े हों, वहाँ स्टूडेंट रहे हों यूनिवर्सिटी में, और फिर आगे जाके किसी कंट्री में और कहीं भी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया हो। ठीक है, तो इसलिए मनमोहन सिंह को भी ये जो ऑनर है दिया गया UK के द्वारा। फिर नेक्स्ट है FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड्स 2023 VK पांडियन को ये दिया गया है। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? 2022 मिस यूनिवर्स ये टाइटल किसने जीता है? R बॉनी गैब्रियल ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। कौन से नंबर का टाइटल था ये? 71st। R बॉनी गैब्रियल ये विनर रही हैं, USA से बिलोंग करती हैं। 2021 में विनर कौन था? इंडिया की हरनाज संधू। विच स्टेट हैज़ वन बेस्ट स्टेट टैब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023? ये स्टेट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ये जीता है बेस्ट स्टेट टैब्ल्यू अवार्ड। और इसने क्या शोकेस किया था? तो वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट्स जो स्टेट की हैं उसे शोकेस किया गया था। सेकंड नंबर पर आया है महाराष्ट्र और थर्ड पर यूपी। अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ये मिला है आर्मी की पंजाब रेजिमेंट को। फिर मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स कैटेगरी में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये जीती है। और CAPF जो हमारी हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसके अंदर 7 फोर्सेस हैं ये, इसमें CRPF ने टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इनिशिएटिव हैज़ वॉन द प्लैटिनम अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022? इसका आंसर होगा E-NAM। E-NAM क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। इसने जीता है प्लैटिनम अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। और कौन सी कैटेगरी में? तो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी में इसने ये जीता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023? ये जो पुरस्कार है ये 11 बच्चों को दिया गया है 2022 में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और 6 कैटेगरीज में दिया जाता है आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। प्रेसिडेंट कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। और विनर्स को कैश प्राइज मिलता है 1 लाख रुपए। विच पुलिस स्टेशन अवॉर्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया? ये पुलिस स्टेशन है उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन। और ये जो टाइटल है, अवार्ड है, दिया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। इस समय मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। विच स्टेट वन फर्स्ट हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगा मिशन? जगा मिशन जो है उड़ीसा का है, जिसने जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का। जगा मिशन ये बेसिकली स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है
उड़ीसा के यहाँ बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। Who has been honored with the Assam Vaibhav Award for 2022-23 2022-23 के लिए असम वैभव अवार्ड जो है बेसिकली असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और ये किसे दिया गया है? तो आंसर है डॉक्टर तपन साइकिया, इनको मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का। सेकंड नंबर पर कौन है? असम सौरभ है, और असम गौरव ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का। Who has been conferred with award for global leadership? ये अवार्ड दिया गया है TY चंद्रचूड़ को, जो कि हमारे 50th CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। किसके द्वारा दिया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा ये दिया गया है। Who has received lifetime achievement award at जयपुर फिल्म फेस्टिवल? ये पिक्चर में आप जो देख रहे हैं कौन है? अपर्णा सेन है, इनको मिला है जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पीएम मोदी नेम्ड हाउ मेनी अंडमान आइलैंड्स आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज? तो ये 21 ऐसे आइलैंड्स थे अंडमान में जो कि अननेम्ड थे, और उन्हें नाम दिया गया है परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर। हु हैज़ वॉन ओडाकुजल अवार्ड 2022? ये जो अवार्ड है ये जीता है अंबिका सुधन मंगद ने। आप पिक्चर में इनको देख रहे होंगे, और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है प्राण वायु, इसके लिए इन्हें ये दिया गया है ओडाकुजल अवार्ड 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्म अवार्ड 2023? पद्म अवार्ड 2023, इससे 106 लोगों को अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड पद्म अवार्ड्स इस साल। यहाँ पर हम देखते हैं पद्म अवार्ड्स 2023 के, तो टोटल 106 अवार्ड्स हैं। इसमें 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, हमें पता ही है। पहला है पद्म विभूषण जो कि 6 लोगों को दिया गया है। फिर नेक्स्ट पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है, और पद्मश्री जो है ये 91 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण जो है 6 लोगों को मिला है, इसमें 6 लोग जो हैं इनमें 3 लेट भी हैं, मरणोपरांत भी उनको दिया गया है। पद्म विभूषण वाले 6 लोग कौन कौन हैं? श्रीनिवास वर्धन हैं, बालकृष्ण दोषी हैं, SM कृष्णा, दिलीप महालनबी, जाकिर हुसैन और मुलायम सिंह यादव। अब ये ट्रिक है, श्री बालाकृष्णा दिल्ली जाकर मुलायम से मिले, इसके ज़रिए आप इन 6 लोगों को याद रख सकते हैं। श्री से बन गए श्रीनिवास वर्धन, बाला से बन गए बालकृष्ण दोषी, कृष्णा से SM कृष्णा, दिल्ली से दिलीप महालनबीस, फिर जाकर से जाकिर हुसैन, और मुलायम से मुलायम सिंह यादव, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं। फिर ये पद्म विभूषण जिन लोगों को मिला है उनकी फील्ड्स और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लिखा हुआ है। तो इसमें जो श्रीनिवास वर्धन है ये USA से बिलोंग करते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में इनको दिया जा रहा है। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत इनको मिल रहा है, और साथ में 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण मिल रहा है। इनमें है बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनबीस और मुलायम सिंह यादव। बालकृष्ण दोषी ये आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, और ये पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्हें प्रिट्जर अवार्ड जो आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है वो मिला था, ठीक है। पहले ऐसे इंडियन थे ये। गुजरात से ये बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन आर्ट फील्ड में इन्हें दिया जा रहा है, तबला प्लेयर हैं बेसिकली, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में इन्हें मिल रहा है, कर्नाटका से हैं। दिलीप महालनबीस मेडिसिन फील्ड से हैं और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इन्हें मिल रहा है। श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग USA। मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स से उत्तर प्रदेश के CM भी रह चुके हैं, और SM कृष्णा जो हैं ये भी कर्नाटका के CM रह चुके हैं। फिर यहाँ पर हैं पद्म भूषण, कितने लोगों को मिल रहा है? 9 लोगों को। कौन कौन है? SL भाईरप्पा हैं, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वानी जयराम, स्वामी चिन्ना GR, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश D पटेल। अभी देखिए यहाँ पर ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब ये अनाउंस किए गए थे अवार्ड्स तब ये जीवित थी, लेकिन उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई तो ये रिसीव नहीं कर पाई हैं, ठीक है। तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं, और आर्ट फील्ड में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है 2023 में। जब अनाउंस किए गए थे तब ये जीवित थी, लेकिन अभी मरणोपरांत इनको हो जाएगा, रिसीव करने के लिए इनकी तरफ से कोई और आएगा, है ना। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 91 लोगों को। कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स फील्ड से 3 लोगों को मिला है। SRD प्रसाद केरला से हैं। कलारी पयट्टू जो मार्शल आर्ट है केरला की, उसके ये एक उससे रिलेटेड हैं। फिर हैं के शना थोइबा शर्मा, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, और थांगटा गुरु हैं, ये भी एक मार्शल आर्ट ही है थांगटा।
फिर गुरचरण सिंह ये दिल्ली से हैं और फॉर्मर क्रिकेटर ये रह चुके हैं। तो पहले हैं राकेश झुनझुनवाला, स्टॉक ब्रोकर हैं ये, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है। अरीज खबत्ता हैं रसना के फाउंडर। MM कीरावनी है RRR के म्यूज़िक कंपोज़र। RRR का गाना कौन सा है जिसे इन्होंने कंपोज किया है और उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है? नाटू नाटू, है ना। अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन ये गज़ल सिंगर हैं, इन्हें भी पद्मश्री दिया जा रहा है। रवीना टंडन एक्टर हैं। और गुलाम मोहम्मद जैज़ ये लास्ट संतूर मेकर है कश्मीर से, इन्हें भी पद्मश्री से 2023 में सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ अदर अवार्ड्स देखते हैं तो पतंग राव कदम अवार्ड जो है ये अदार पूनावाला को दिया जा रहा है। ये SII जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, इसके CEO हैं। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 के वेनु को दिया जा रहा है, ये राइटर हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, इसमें नानेरा फिल्म ने जीता है गोल्डन कैलाश अवार्ड। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने जीता है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। नेक्स्ट देखें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इसके विनर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में देखें कौन रहे हैं तो ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का। उसके बाद है मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ये मिला RV प्रसाद को। हिंदुस्तानी वोकलिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा आत्रे को मिला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब चलिए 2022 के कंप्लीट ईयर के अवार्ड्स हम क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले है 32nd बिहारी पुरस्कार 2022 मिला माधव हदा को लिटरेचर की फील्ड में। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला हैदराबाद शहर को। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये केनरा बैंक को मिला था। नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड एंजेला मार्केल को मिला और UNHCR के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। एंजेला मार्केल कौन है? जर्मनी की फॉर्मर चांसलर। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके लिए जो अवार्ड्स दिए गए उत्तर प्रदेश को इसमें पहला स्थान मिला था। 2022 बुकर प्राइज़ मिला शेहान करुंतिलका को, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और इनकी नॉवल कौन सी है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। बुकर प्राइज़ मेनली बेस्ट नॉवल के लिए लिटरेरी प्राइज़ है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 गीतांजलि श्री को मिला। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है बेस्ट बुक इन इंग्लिश, ठीक है, इसके लिए लिटरेरी अवार्ड ये है। गीतांजलि श्री को 2022 में मिला टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए और पहली ये हिंदी नॉवल है जिसको ये प्राइज़ मिला है। 31st व्यास सम्मान अवार्ड डॉक्टर असगर वजाहत को मिला इनकी बुक महाबली के लिए। और ये जो अवार्ड है एक लिटरेरी अवार्ड है जो कि KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है JCB अवार्ड खालिद जावेद को मिला लिटरेचर फील्ड में। शास्त्र रामानुजन प्राइज़ फॉर 2022 ये मिला यूंकिंग तांग को। नेक्स्ट है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 के लिए IIT मद्रास को दिया गया। 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इसे दिया गया है। 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला आशा पारेख को, सिनेमा के फील्ड में ये दिया जाता है। 2022 यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मार्केल को मिला। लिबर्टी मेडल 2022 वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है इन्हें दिया गया। हॉनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी ये मनोज पांडे को मिली, ये हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज़, ये किसके द्वारा दिया जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और फूड एंड एग्रीकल्चर की फील्ड में इसे नोबेल प्राइज़ के तौर पर देखा जाता है। ये मिला सिंथिया रोजनविक को। चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी को दिया गया। सरस्वती सम्मान 2021 ये रामदर्श मिश्रा को मिला लिटरेचर की फील्ड में। ब्लू प्लेक ऑनर ये दादा भाई नेहरूजी का जो लंदन होम है उसके लिए था। 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज़ इन मैथमेटिक्स, इसे साइंस का ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, डेनियल ए स्पीलमैन को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। 2022 गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 4 लोगों को दिया गया और इसमें भारत से राधिका बत्रा को ये अवार्ड मिला। आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022 उत्तर प्रदेश इसमें विनर रहा। नेक्स्ट है मिस इंडिया USA 2022 आर्या वालवेकर को मिला है। 70th मिस यूनिवर्स बनी थी हरनाथ संधू, 71st बनी है R बोनी गैब्रियल USA से हैं।
और रनर अप थी इसमें अमंदा डुडामेल। मिसेस वर्ल्ड 2022 ये थी सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर से, इंडिया से बिलोंग करती हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी बनी। फील्ड्स मेडल 2022 मेरियाना वियाजोवस्का को मिला। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड अटल टनल को दिया गया है। अटल टनल रोहतांग पास में हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 नीलमणि फुकन को मिला, आसाम से ये थे और अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। ठीक है, और जो अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की तो ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड ये मिला है मैक्स वर्स्टैपन को। फिर नेक्स्ट है लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये बनी है एलन थॉम्सन हेरा, जमाइका की एथलीट हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड एमा रादुकानु को, ये टेनिस प्लेयर हैं। एबल प्राइज डेनिस पी सुलिवन को दिया गया। प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज मिला डिबेडो फ्रांसिस कैरे को। फिर बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड ये मिला रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, पोलैंड से बिलोंग करते हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज, इसे वाटर के लिए नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, ये मिला विल्फ्रीड ब्रुटसेट को। फिर है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड PR श्रीजेश को दिया गया, इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। जेनेसिस प्राइज़ 2022 ये मिला है एल्बर्ट बोर्ला को और ग्लोबल SDG पायनियर बाय UNGC मिला रामकृष्ण मुक्काविल्ली को। WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल मिला झारखंड को। फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड PM मोदी को दिया गया। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 ये उत्तर प्रदेश को इसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है। फिर उसके बाद है GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च नारायण प्रधान को दिया गया। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला एन्ना कबाले दुबा को। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 ये अवार्ड मिला डॉक्टर भूषण कुमार को। फिर है बेले के एशफोर्ड मेडल 2022 सुभाष बाबू को ये अवार्ड मिला है और ये अवार्ड पाने वाले पहले इंडियन हैं। एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग या फिर एक्सेल अवार्ड्स ये इंडिया को दिया गया है। गांधी मंडेला अवार्ड मिला दलाई लामा को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 बाय फिक्की ये दिया गया राजेंद्र पवार को। फिर नेक्स्ट है सुमित्रा चरत राम अवार्ड उमा शर्मा को, कथक डांसर हैं ये। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 39 स्कूल्स को ये दिया गया है। एजुताचन अवार्ड 2022 मलयालम राइटर हैं सेथु, इनको दिया गया। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार गुजरात ने पहला प्राइज़ रिसीव किया है। WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड मलाला यूसुफजई को मिला है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड डेनमार्क को दिया गया। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को मिला। गार्ड ऑफ ऑनर इन पेरिस मनोज पांडे रहे। UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार ये रवि कुमार सागर को दिया गया है। 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल रॉक्सी कॉल को, ये एक साइंटिस्ट हैं। हैदराबादी हलीम ये जीता है मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन अवार्ड जो होता है हैदराबादी हलीम को मिला है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार तनिकेला भरानी को मिला है। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर वेस्ट बंगाल ने जीता है। जर्मन पेन अवार्ड ये मीना कंदासामी ने जीता है, इंडियन ऑथर हैं। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू को दिया गया था और पुलित्जर पुरस्कार बांग्लादेश की फहमीदा अजीम को मिला है। अभी क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। हु हैज़ वन नोबेल प्राइज़ 2022 फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है स्वांते पाबो को। पिक्चर में आप इनको देख रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो अल्फ्रेड नोबल जो स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंट किया था, खोज की थी, उन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ का नाम रखा गया है। पहले अवार्ड 1901 में दिए गए थे, ठीक है। 6 फील्ड में दिए जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन और इकोनॉमिक्स और लास्ट में पीस नोबेल पीस प्राइज़ है। बाकी जो अवार्ड्स हैं ये सारे दिए जाते हैं स्वीडन में, जबकि नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है नॉर्वे में, ठीक है। यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ एक बार 2022 में जो मिले थे नोबेल प्राइज़, बेसिकली उनको रिवाइज कर लेते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ 3 लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन को मिला। पहले हैं एलिस बियालियत्स्की, बेलारूस से हैं। मेमोरियल जो है एक रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ या यूक्रेन की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें मिला नोबेल पीस प्राइज़। इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है 3 अमेरिकन्स को दिया गया है, बेन एस बर्नांके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डिविक।
लिटरेचर का अवार्ड मिला एनी एर्नॉक्स को, फ्रेंच ऑथर हैं ये। केमिस्ट्री में मिला कैरोलिन बर्टोजी को, कार्ल बेरी शार्पलेस को और मॉर्टल मेल्डल को। इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए जो काम किया था उसी को लेकर इन्हें केमिस्ट्री में अवार्ड मिला है। फिर फिजिक्स की बात करें तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटन ज़ीलिंगर, इनका वर्क जो था क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर, इससे रिलेटेड इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। फिर मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी में स्वांते पाबो स्वीडन के, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। हाउ मेनी पीपल हैव अवॉर्डेड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2022? तो इसका आंसर होगा 4। 4 लोग आप पिक्चर में इनको देख रहे हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दिया जाता है किस फील्ड में? तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। ये 4 लोग हैं जिन्हें 2022 में मिला। कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप इनके नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, नाम अगर मुश्किल लग रहे हैं, याद ना हो, तो आप सरनेम भी याद रख सकते हैं। चिम है, मैड्रिड है, बेंशेगिब है और हथौड़ी है। विच इंडियन कंपनी वन अर्थ शॉर्ट प्राइज़ 2022? ये जो प्राइज़ है मिला है खेती को। खेती जो है इसे प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर नेचर कैटेगरी में दिया गया। इंडियन कंपनी है एक जिसे अवार्ड मिला है। अर्थ शॉर्ट प्राइज़ एनवायरनमेंट की फील्ड में दिया जाता है 5 कैटेगरीज में। तो ये कैटेगरी जो है इसमें इंडिया की कंपनी जो है खेती, इसको मिला है। हु इज़ द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022? पिक्चर में आप इनको देख रहे होंगे, कौन है? ये हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। ये टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं। एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन भी। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो ये ओनली इंडियन थे जो कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बने 1930 में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज पीटा इंडियाज़ 2022 पर्सन ऑफ द ईयर? ये हैं सोनाक्षी सिन्हा। लास्ट टाइम थी 2021 में आलिया भट्ट। हु हैज़ वन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन इंग्लिश लैंग्वेज? इनका नाम क्या है? तो ये है अनुराधा रॉय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 24 में से 22 लैंग्वेज तो वो हैं जो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन हैं, और उनके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में भी ये अवार्ड दिया जाता है। इंग्लिश के विनर कौन है? अनुराधा रॉय फॉर हर नॉवल ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। और असमी लैंग्वेज में बात करें तो मनोज कुमार गोस्वामी हैं फॉर भूल सत्य। इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए ये इन्हें दिया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं, इंग्लिश के लिए हमने बात करी ली अनुराधा रॉय, हिंदी के लिए बद्री नारायण हैं। तो मादी के शब्द इनकी पोइट्री के लिए इनको दिया गया। उर्दू लैंग्वेज में अनीस अशफाक को मिला ख्वाब सराब इनकी नावल के लिए। तमिल लैंग्वेज में एम राजेंद्रन को मिला काला पानी के लिए, और मराठी में प्रवीण दशरथ बांदेकर को मिला इनकी इस नावल के लिए। हु हैज़ बिन क्राउंड एज मिस अर्थ 2022? इनका नाम क्या है? मीना सुए चोई हैं और साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। पहली कोरियन हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है। हु हैज़ वन मिसेज वर्ल्ड 2022 टाइटल फॉर इंडिया आफ्टर 21 ईयर्स? कौन है ये पिक्चर में? सरगम कौशल हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। हु हैज़ रिसीव 25th श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड? ये जो अवार्ड है इससे एम वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड विद 2022 दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड एट यूनाइटेड नेशंस? तो ये जो अवार्ड है 5 लोगों को दिया गया है। ये 5 विनर्स के नाम यहाँ पर हैं। कहा इमनादजे, कीशा मैकगुरे, जॉर्जी वेलिकोव पेनायोतोव, उसके बाद है जीन क्लॉडे डे रेगो, एलियट लांस एंगेल। इस अवार्ड को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2022? ये कौन है? वी अन्नामलाई हैं। इन्हें इमायम के नाम से भी जानते हैं, और ये जो अवार्ड है एक साहित्यिक पुरस्कार है, लिटरेरी अवार्ड है। हाउ मेनी पर्सनैलिटीज़ हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्म अवार्ड्स 2022? 2022 में पद्म अवार्ड्स मिले थे कुल 128 लोगों को, और यहाँ पर आप देख लेंगे पद्म विभूषण जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 4 लोगों को दिया गया था। प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह को। ठीक है, पद्म भूषण मिला था 17 लोगों को, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई,
सारस पूनावाला, ये सभी शामिल हैं। और पद्मश्री मिला था 107 लोगों को। हाउ मैनी पीपल हैव ऑनर्ड विद द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021। इससे ये जो अवार्ड है इससे 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये 3 लोग कौन हैं? नैना धाकड़ हैं फॉर लैंड एडवेंचर, शुभम धनंजय वनमली हैं फॉर वाटर एडवेंचर, भवानी सिंह साम्याल हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। और ये जो है इंडिया का हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड पर और आपके लिए क्वेश्चन है लास्ट में, विच सिटी वन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ऑप्शंस हैं पेरिस, मॉन्ट्रियल, हैदराबाद या फिर पुणे। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।